आज मैं आपको एक क्राइम थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है मिडनाइट। कहानी रात के समय से शुरू होती है। एक लड़की जो देर तक ऑफिस में काम कर रही थी अब आखिरकार घर के लिए निकलती है। वो टैक्सी लेने जाती है लेकिन कुछ लड़के पहले ही उसे ले लेते हैं, इसलिए अब उसे पैदल ही घर जाना पड़ता है। जैसे ही वो एक सुनसान रास्ते से जा रही होती है एक वैन उसके पास आकर रुकती है जिसका नाम है दोशिक। उसे लिफ्ट ऑफर करता है। लड़की मना कर देती है क्योंकि वो किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाना चाहती। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो मुड़कर देखती है कि वैन का दरवाजा खुला है और अंदर से कोई रोने की आवाज में मदद मांग रहा है। अंदर झांकती है, उसे वहां कुछ कपड़े और एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। असल में जो मदद की आवाज कर रहा था वो खुद दोशिक था। वो अचानक उसे पकड़ लेता है और वैन में खींचकर अंदर ले जाकर मारने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद और नए कपड़े पहनकर 2 पुलिस वालों को बुलाता है। वो बहुत दुखी दिखने का नाटक करता है और पुलिस को वहीं ले जाता है जहां उसने लाशें छोड़ी थीं। वो कहता है कि उसने बस वहां कुछ वर्कर्स को उस औरत को चाकू मारते देखा। कुछ दिन बाद एक लड़की किम क्योंग मी अपने ऑफिस में कस्टमर सर्विस का काम कर रही होती है। वो एक बाहरी लड़की है और उसे ऐसे ही बाहरी ग्राहकों के वीडियो कॉल्स लेने का काम दिया गया है जहां वो उन्हें साइन लैंग्वेज के जरिए जवाब देती है। लेकिन जैसे आम कॉल सेंटर्स में होता है उसे भी कुछ बदतमीज ग्राहक गाली देते हैं और अभद्र इशारे करते हैं। काम के बाद वो एक ऑफिस डिनर में जाती है। हालांकि वो बाकी सबकी बातें नहीं समझ सकती। टेबल पर बैठे आदमी उसकी बहरेपन का फायदा उठाकर उसके बारे में अश्लील बातें करते हैं, पर वो नहीं जानते कि क्योंग मी लिप्स पढ़ सकती है। इसलिए जवाब में वो उन्हें ऐसे इशारे करती है जो उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में वो उन्हें गालियां दे रही होती है। इसके बाद वो अपनी माँ को लेने जाती है जो एक दर्जी की दुकान पर काम करती है। वो एक बाइक से टकराने से अपनी माँ को बचा लेती है क्योंकि उसकी कार में एक साउंड सेंसर होता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि इस महीने उसे अच्छी सैलरी मिली है और अब वो दोनों बीच पर छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। दूसरी तरफ शहर में एक लड़की जो सियो जंग बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसका भाई जोंग तक जो एक सिक्योरिटी गार्ड है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वो उसके कपड़े और देर रात बाहर रहने को लेकर झगड़ता है। सियो जंग वादा करती है कि वो समय पर घर आएगी, लेकिन डेट पर जाने के बाद वो भाई के मैसेज और कॉल को इग्नोर कर देती है। इसीलिए जोंग तक खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर दोशिक फिर से किसी नई शिकार की तलाश में बाहर निकलता है। वो देखता है कि क्योंग मी अपनी माँ को एक अलार्म पोस्ट के पास छोड़कर पार्किंग की जगह ढूंढने चली गई है। वो क्योंग मी को फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी सियो जंग उसी गली से चलती हुई आ जाती है तो दोशिक का निशाना बदल जाता है और अब वो सियो जंग को पकड़ लेता है। क्योंग मी की माँ दूसरी दिशा में चल रही होती है और बाहरी होने के कारण कुछ सुन नहीं पाती। दोशिक सियो जंग पर हमला करता है, फिर जोंग तक आता है और माँ से पूछता है कि उसकी बहन दिखी क्या, लेकिन माँ ना में जवाब देती है और वो चला जाता है। उसी वक्त क्योंग मी पार्किंग से लौटती है और रास्ते में एक सफेद जूता गली से बाहर आते देखती है। वहां कोई मदद के लिए भी पुकार रहा होता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती। जब दूसरा जूता भी बाहर गिरता है तो उसे शक होता है और वह गली में जाती है। वहां उसे सियो जंग खून से लथपथ मिलती है जो रो रही होती है और मदद मांग रही होती है। तभी दोशिक वहां कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और क्योंग मी पर हमला करता है, लेकिन सियो जंग उसे धक्का दे देती है जिससे क्योंग मी को भागने का मौका मिल जाता है। क्योंग मी वापस सड़क पर भागती है और अपनी माँ को देखकर उलटी दिशा में दौड़ जाती है ताकि माँ को खतरे से दूर रख सके। वो फिर से पार्किंग में जाती है और कारों के बीच छुपती है ताकि पीछे के दरवाजे से बाहर निकल सके, लेकिन उस दरवाजे का हैंडल बहुत जोर से चिरचिराता है। जैसे ही क्योंग मी दरवाजा बहुत धीरे धीरे खोलने लगती है दोशिक को आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन सौभाग्य से क्योंग मी सही टाइम पर दरवाजा खोल लेती है। दरवाजा दूसरी तरफ से चेन से बंद होता है, इसलिए वो पूरी तरह नहीं खुलता। क्योंग मी किसी तरह अपनी कार तक पहुंचती है और अपनी माँ को कॉल करके कहती है, लेकिन जैसे ही वो कॉल खत्म करती है दोशिक अचानक पीछे की सीट से निकलता है। उसके हाथ में चाकू होता है। वो उसे ड्राइव करने को कहता है, लेकिन क्योंग मी चालाकी दिखाती है और सीधा कार दीवार की तरफ ले जाती है। उस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। एक और दौड़ भाग शुरू होती है। क्योंग मी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंच जाती है इससे पहले कि दोशिक उसे पकड़ पाए। वो अलार्म बटन दबा देती है जिससे दोशिक अब पास भी नहीं आ सकता। जब तक पुलिस आती है वो अपनी वैन में वापस चला जाता है। वो सियो जंग की लाश छिपाता है, कपड़े बदलता है, बालों का स्टाइल भी बदल लेता है ताकि एक आम बिजनेसमैन जैसा दिखे। फिर वो मस्ती में चलता हुआ माँ बेटी के पास आता है। क्योंग मी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि असली कातिल ने मास्क और टोपी पहनी हुई थी। जब दोशिक कहता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है क्योंग मी उस पर यकीन कर लेती है। वो उसे उस गली में ले जाने ही वाली होती है जहां सियो जंग मिली थी। तभी पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस वाला गली देखता है लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। क्योंग मी सिक्योरिटी कैमरा चेक करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पार्किंग लॉट का गार्ड बताता है कि कैमरे कुछ लड़कों ने बंद कर दिए थे जो वहां स्मोक करने आते हैं। तीनों को थाने ले जाया जाता है ताकि वो औपचारिक रिपोर्ट दे सके।
लिफ्ट में दोशिक बार बार अपने बैग में रखे हथियारों को देखता है और कभी कभी उन औरतों की तरफ भी झांकता है। क्योंगमी की माँ को उसकी हरकतें अजीब लगती हैं। फिर दोशिक अपने बैग से एक काला फोन निकालता है और कहता है कि उसे अपनी बहन का मैसेज आया है, जिसका मतलब है कि लाश उसकी बहन की नहीं थी। थोड़ी देर बाद क्योंगमी अपना बयान पूरा कर देती है, लेकिन पुलिस के पास न लाश है और न ही कातिल का क्लियर डिस्क्रिप्शन, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दोशिक मदद करने की एक्टिंग करता है, लेकिन पुलिस वाला उसे डांट देता है क्योंकि वो दूसरों की स्टेटमेंट में दखल दे रहा था। वहीं बगल में सो रहे एक बेघर आदमी होबो को ये मौका मिल जाता है और वो दोशिक को गालियां देने लगता है। दोशिक वाटर कूलर के पास जाकर एक कप उठाते हुए धीरे से उस आदमी को अपशब्द कहता है ताकि पुलिस वाला सुन न पाए। इससे वो आदमी गुस्से में आकर दोशिक पर झपट पड़ता है। लड़ाई के दौरान दोशिक का एक सफेद फोन जमीन पर गिर जाता है, जो क्योंगमी की मां उठा लेती है। पुलिस वाला उस आदमी को अलग कमरे में ले जाता है और दोशिक फिर से अपना फोन लेकर क्योंगमी का बयान पढ़ने का बहाना बनाकर उसकी पर्सनल जानकारी देखने लगता है। मां क्योंगमी को इशारों में बताती है कि इस आदमी के पास 2 मोबाइल हैं, जो बहुत शक वाली बात है। दोशिक देखता है कि दोनों इशारों में बात कर रहे हैं, तो वो गुस्से में पूछता है कि क्या बात हो रही है। क्योंगमी सिर्फ कुछ नहीं लिखकर दिखा देती है। अब दोशिक मां के पास आता है और अपने बैग के हथियारों को देखने लगता है, यह सोचकर कि अब क्या करना चाहिए। तभी पुलिस वाला अंदर आता है। साथ में है जोंगटक, जो अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया है। पुलिस वाला कहता है कि उसकी बहन का डिस्क्रिप्शन क्योंगमी के बयान से मेल खाता है, इसलिए उसकी तस्वीर बाकी लोगों को भी दिखाएं। दोशिक एक्टिंग करता है जैसे उसने सियोजंग को कभी नहीं देखा, लेकिन क्योंगमी तुरंत उसे पहचान लेती है और पुलिस वाले को और डिटेल देने लगती है। पुलिस वाला बाहर चला जाता है। अब दोशिक मौका देखकर मां को धमकाता है, कहता है कि अगर वो हिली तो वो क्योंगमी को मार डालेगा। वो अपने बैग से चाकू निकालकर क्योंगमी की तरफ बढ़ता है। मां किसी तरह जोर से आवाज कर देती है जिससे बाकी लोगों को पता चल जाए। जोंगटक तुरंत पलटता है और चाकू रोक लेता है। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर दोनों औरतें बाहर जाकर पुलिस को बुला लेती हैं। दोशिक खुद कबूल करता है कि उसने सियोजंग को घायल किया था, जिससे जोंगटक और भी गुस्से में आ जाता है। वो दोशिक की जमकर पिटाई करता है और चाकू उसकी गर्दन पर रखकर पूछता है उसकी बहन कहाँ है। लेकिन तभी पुलिस अंदर आ जाती है। दोशिक एक्टिंग करता है जैसे वो खुद पीड़ित हो, और क्योंकि जोंगटक चाकू लेकर खड़ा होता है, पुलिस उल्टा उसी को गिरफ्तार कर लेती है। दोशिक को पुलिस छोड़ देती है और महिलाएं जोंगटक के साथ रुकती हैं, जब तक कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और समझती है कि वे सच बोल रहे थे। फिर जोंगटक अपनी बहन को ढूंढने के लिए सड़कों पर लौटता है और पुलिस मां बेटी को उनके अपार्टमेंट तक छोड़ देती है। उस घर में कुछ लाइट्स लगी होती हैं जो मूवमेंट पर ब्लिंक करती हैं। जब मां और बेटी चाय पी रही होती हैं, क्योंकि रात काफी हो चुकी होती है, लेकिन राहत की बात यह होती है कि दरवाजे पर मां की एक साथी होती है जो कुछ बैग्स लेने आई होती है। दोनों बुजुर्ग महिलाएं साथ चली जाती हैं और क्योंगमी घर में अकेली रह जाती है। उसे नहीं पता होता कि दोशिक वहां आ चुका है और बाहर लगे सेंसर को खराब कर चुका है। हालांकि उसके घर के अंदर कदम पड़ते ही सेंसर उससे पकड़ लेता है। क्योंगमी अपने कमरे से बाहर आती है तो दोशिक जानबूझकर अलार्म घड़ी बजा देता है ताकि उसे लगे कि वही लाइट्स ऑन होने का कारण था। जैसे ही वह वापस कमरे में जाती है, दोशिक बाकी सेंसर भी बंद कर देता है और क्योंगमी जोंगटक को मैसेज भेजती है। दोशिक कुल्हाड़ी ले आता है और हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी क्योंगमी नोटिस करती है कि ड्रेसर पर रखा एक खिलौना चल रहा है, लेकिन लाइट्स नहीं ब्लिंक कर रही हैं, जिससे उसे शक होता है। वह जैसे ही पलटती है, दोशिक हमला करता है, लेकिन वह बच जाती है। वह एक कमरे में जाकर दरवाजे के पीछे ड्रेसर लगा देती है और जोंगटक को मैसेज भेजती है कि कातिल घर में है। फिर वह अपनी मां को भी मैसेज भेजती है कि वापस ना आए, लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि मां पहले ही घर पहुंच चुकी है और दरवाजा खुला मिला है। क्योंगमी ड्रेसर हटाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि मैसेज की स्पेलिंग एकदम सही है, जो उसकी मां नहीं लिख सकती। उसे एहसास होता है कि दोशिक के पास उसकी मां का फोन है। वो ड्रेसर हटाना बंद कर देती है और तभी दोशिक दरवाजे से झांकता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंगमी उसका हाथ छुड़ाकर दरवाजा बंद कर देती है। दोशिक अब दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है तो क्योंगमी खिड़की से कूद जाती है। दोशिक उसके बाल पकड़ लेता है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर नीचे कूड़ेदान पर गिरती है और बच जाती है। फिर से भाग दौड़ शुरू हो जाती है और तभी जोंगटक भी उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। कई ब्लॉक्स तक दौड़ के बाद दोशिक क्योंगमी को एक बंद जगह में घेर लेता है और हमला करने ही वाला होता है कि जोंगटक आ जाता है। दोशिक खुद के गले पर चाकू रखकर धमकी देता है कि अगर उसे रोका गया तो वह खुद को मार डालेगा और कोई नहीं जान पाएगा कि उसकी बहन कहाँ है। वह जोंगटक को एक पते पर भेजता है और कहता है कि अब वह दोनों लड़कियों में से एक को ही चुन सकता है। जोंगटक क्योंगमी से माफी मांगकर उस पते पर दौड़ता है जो असल में क्योंगमी का घर है
और वहां कोई नहीं होता। वहीं क्योंगमी खुद को बचाने के लिए कूड़े से एक कुर्सी उठाती है, लेकिन डोशिक उससे कुर्सी छीनकर उसे नीचे गिरा देता है। डोशिक फोन पर जोंगटक को कॉल करता है और उसे दोषी ठहराता है, लेकिन क्योंगमी कीचड़ उठाकर उसके मुंह पर फेंकती है और इसका फायदा उठाकर भाग जाती है। जब वह वैन के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां से सियोजुंग बाहर आ रही है, चाकू लिए मदद मांगते हुए। माँ और जोंगटक वहां पहुंचते हैं, लेकिन सब खाली मिलता है। दोनों लड़कियां अब एक गली में जाकर कूड़ेदान के पीछे छुप जाती हैं। क्योंगमी उसे कहती है कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन सियोजुंग मना कर देती है क्योंकि डोशिक आसपास है। फिर क्योंगमी अपने फोन पर एक मैसेज लिखती है और उसे सियोजुंग को देती है, जिसमें लिखा होता है कि वह अपने भाई को कॉल करे, जबकि वह चाकू खुद ले लेती है। डोशिक जैसे ही सियोजुंग को पकड़ने वाला होता है, क्योंगमी सामने आकर एक धातु के शटर को हिलाकर उसका ध्यान खींचती है और फिर चाकू अपने गले पर रख देती है, ये कहकर कि अगर उसने खुद को मार लिया तो डोशिक को मजा नहीं आएगा। फिर वह अलार्म दबाती है और दौड़ने लगती है, जबकि सियोजुंग अपने भाई को कॉल करती है। अब क्योंगमी शहर के बीचों बीच भागती है ताकि ज्यादा लोग हों और वह बच सके। वह सड़क पार करती है, मुश्किलों से बचते हुए, और एक कमर्शियल एरिया में पहुंचती है। वह लोगों से मदद मांगती है, लेकिन क्योंकि वह बोल नहीं पाती, कोई ध्यान नहीं देता। डोशिक पास आ जाता है तो वह चाकू निकाल लेती है, जिससे लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। भीड़ में एक आदमी पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन डोशिक झूठ बोलता है कि वह उसकी बहन है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस जब आती है तो डोशिक की बातों पर भरोसा करके क्योंगमी को वापस उसी के पास भेज देती है और चाकू भी उसे वापस दे देती है। क्योंगमी अब रोने लगती है और जैसे तैसे कुछ शब्दों में कहती है कि वह मरना नहीं चाहती क्योंकि उसके पास अभी बहुत कुछ करने को है। डोशिक उसे गली में ले जाकर कहता है कि वह लगभग उसे मारने ही वाला था, लेकिन अब नहीं, वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जोंगटक आ जाता है और उसे रोकता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और जोंगटक उसे गला दबाकर बेहोश कर देता है, लेकिन जैसे ही वह क्योंगमी को चेक करता है, डोशिक फिर से हमला करता है और कचरे की बोतलों से उसे मारने लगता है। क्योंगमी चाकू उठाकर उसे रोकती है, जिससे डोशिक माँ को ढूंढने निकल जाता है। वह माँ को कमर्शियल एरिया में ढूंढ लेता है और उसे गली में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्योंगमी आ जाती है और उस पर चाकू लेकर हमला करती है। वह डोशिक को चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि चालाकी से चाकू उसके हाथ में दे देती है और खुद को मार लेती है, ताकि सबको लगे कि डोशिक ने उस पर हमला किया। भीड़ उसे घेर लेती है और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर पुलिस आती है और चेतावनी के लिए हवाई फायर करती है, लेकिन डोशिक नहीं रुकता तो पुलिस उसे गोली मार देती है। फिर भी वह नहीं रुकता, लेकिन तभी सियोजुंग आकर उस पर झपट पड़ती है और आखिरकार वह मारा जाता है। कई दिनों बाद क्योंगमी और उसकी माँ समुद्र किनारे छुट्टी मनाने जाती हैं, जहां सियोजुंग और जोंगटक भी शामिल होते हैं। वे सब साथ में साइन लैंग्वेज सीखने की प्रैक्टिस करते हैं और एक खूबसूरत ग्रुप फोटो लेते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।